कितनी बार भी मेहंदी लगा लो लेकिन मेहंदी का कलर हमारे बालों पर सिर्फ ऑरेंज ही आता है। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल केयर स्टाइल्स ले। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक तुरंत के तुरंत पहुँच जाएँ। का वीडियो है मेहंदी का यूज़ हम कैसे करें ताकि हमारे बालों पर जो ऑरेंज कलर आता है वो ना आए, हमारे बालों का कलर या तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए या फिर डार्क ब्राउन में तो हो ही जाना चाहिए। तो आज मैं आपको मेहंदी ऐसे लगाना बताने वाली हूँ जिससे आपके बालों पर वो ऑरेंज कलर जो आता है वो नहीं आएगा। और अगर आप लोगों की यही शिकायतें हैं या फिर आपको ये प्रॉब्लम है और आप इससे गो थ्रू कर रहे हैं तो आज की वीडियो में ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है, क्योंकि अब से आपकी मेहंदी का कलर ऑरेंज नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मेहंदी चाहिए जिसका एप्लीकेशन हमें करना है। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेहंदी ले सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। मैं यहाँ पर पतंजलि हिना यूज़ कर रही हूँ और वही मुझे सूट करती है, अच्छे से वर्क करती है, इसलिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग साथ ही साथ अपने फेवरेट कोई भी हिना है उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेहंदी चाहिए। मेहंदी को आपको एक बोल में डालना है। उसके बाद आपको जो है दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है भृंगराज। अब भृंगराज हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भृंगराज एक ऐसा हर्ब है जो कि हमारे बालों को नेचुरली काला कर सकता है। साथ ही साथ हाँ, एक बार में नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसका कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो हमारे बाल जो है नेचुरली काले होंगे। और अगर आपके बाल ग्रे हेयर्स नहीं हैं तो अगर आप भृंगराज का अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बाल जो है लंबे टाइम तक काले रहेंगे। और साथ ही साथ भृंगराज एक ऐसा हर्ब भी है जो कि हमारे बालों को घना भी करता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर 2 चम्मच के अराउंड ही भृंगराज पाउडर ले लेना है। भृंगराज आपके बालों को नेचुरली काला करता है, साथ ही साथ आपके बालों को घना भी बनाता है। थोड़ा समय लेगा लेकिन आपके बालों की कंडीशन बहुत ही अच्छी कर देगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच के अराउंड ही आंवला पाउडर चाहिए। आंवला आप सब जानते हैं कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, साथ ही साथ वो भी हमारे ग्रे हेयर्स पे बहुत अच्छे से काम करता है और आपकी मेहंदी का कलर भी चेंज करेगा। जो आप ऑरेंज कलर मेहंदी से आपको मिलता है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आप इन दोनों पाउडर्स का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक डिकॉक्शन भी प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी मेहंदी का कलर ऑरेंज नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे सादे पानी में नहीं घोलेंगे। हमें उसके लिए एक डिकॉक्शन प्रिपेयर करना है जो कि बहुत ही आसान है। आपको 1 ग्लास के अराउंड पानी लेना है। पानी में आपको चाय की पत्ती डालनी है और थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है। 1 चम्मच के बराबर चाय पत्ती डाल दीजिए, 1 चम्मच के बराबर ही कॉफ़ी डाल दीजिए। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो सिर्फ आप चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है तो आप सिर्फ 1 चम्मच कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर इसी से अपनी मेहंदी को प्रिपेयर करेंगे। अपनी मेहंदी को सादे पानी में नहीं घोला है, उसके लिए हमने ये डिकॉक्शन प्रिपेयर किया है जिसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कॉफ़ी भी हमारे बालों को डार्क ब्राउन में कन्वर्ट करती है। साथ ही साथ चाय की पत्ती भी हमारे बालों को शाइन भी देती है, साथ ही साथ हमारे बालों का कलर भी डार्क ब्राउन में कन्वर्ट करती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके मेहंदी को घोलेंगे तो आपकी मेहंदी का कलर कभी भी ऑरेंज नहीं आएगा, वो हमेशा डार्क ब्राउन ही आएगा। तो आपको इसी से अपनी मेहंदी को अच्छे से घोल लेना है। घोल कर आपको 1 रात पहले ये काम
करना है ताकि हम नेक्स्ट डे अपनी मेहंदी का यूज़ कर सकें, क्योंकि एक रात भिगोने का मतलब ये होता है कि मेहंदी बहुत अच्छे से फूल जाती है, साथ ही साथ वो बहुत अच्छे से काम भी करती है। अगर आप तुरंत का तुरंत लगाएंगे तो शायद आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप रात भर इसे भिगो कर रखेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे और नेचुरल मिलेंगे। इसलिए आपको एक रात पहले इसे भिगोना है। भिगोने के बाद आप इसे रख देंगे। हमने यहाँ पर जो डिकॉक्शन प्रिपेयर किया है, साथ ही साथ हमने मेहंदी में भृंगराज पाउडर और आंवला पाउडर का यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बालों की क्वालिटी भी अच्छी करेंगे, साथ ही साथ आपके बालों का कलर जो हिना से ऑरेंज हो जाता है वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आपके बालों की डेंसिटी भी अच्छी हो, आपके बालों में शाइन भी आना चाहिए, आपके बाल ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ ऑरेंज कलर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो अगर आप हिना लगाने से हिचकिचाते हैं या फिर परहेज़ करते हैं, हिना नहीं लगाना पसंद करते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं, बिकॉज़ हिना आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हिना एक नेचुरल कंडीशनर का काम करती है, साथ ही साथ आपके बालों को घना और मज़बूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि हिना इतनी ज़्यादा पोटेंट होती है कि वो हमारे रूट्स को मज़बूत करती है, तो जो भी हमारे बालों की नई ग्रोथ होती है या फिर जो हमारे बाल ऑलरेडी हैं उनको मज़बूत बनाने में बहुत ज़्यादा हिना का यूज़ होता है। तो इसलिए अगर आप हिना यूज़ नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपने अपने बालों को डैमेज किया है कलर करा के या केमिकल करा के, तो यकीन मानिए आप कुछ मत करिए, आप हिना लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एवरी 15 to 20 डेज़ में अगर आप अपने बालों में हिना का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके बाल वापस से रिपेयर होने लगते हैं। यकीन मानिए ये मेरा खुद का अपनाया हुआ प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने कलर कराया था और मेरे बाल काफ़ी हद तक डैमेज भी हुए थे, लेकिन मैंने हिना का यूज़ किया है और अब तक कर रही हूँ और उससे बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हिना से रिलेटेड कोई भी डाउट रखते हैं तो बिल्कुल मत रखिए, बेझिझक उसे यूज़ करिए, क्योंकि वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आप इसे एक रात रखेंगे, नेक्स्ट डे मैंने इसे खोला है आपके सामने। अब हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे बाल ड्राई हों, क्योंकि अक्सर हिना हमारे बालों को ड्राई करता है। इसलिए हम उसमें कुछ ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से वो हमारे बालों पर ड्राइनेस का काम नहीं करेगा, हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ ही रखेगा। इसलिए आपको यहाँ पर 1 चम्मच जो है सरसों का तेल यूज़ करना है, कोई और ऑयल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का तेल यूज़ करना है। क्योंकि सरसों का तेल एक ऐसा ऑयल है जो कि थिक ऑयल होता है, लेकिन उसमें इतनी पोटेंसी होती है कि वो आपके बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज़ कर सकता है। एक बार भी अगर आप सरसों का तेल का यूज़ करेंगे ना, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी होते हैं। इसलिए हम हिना में जो है सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ये डाउट है कि तेल का यूज़ करने से हिना का कलर नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कलर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने बालों में ऑलरेडी ऑयल लगाकर फिर हिना का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच के बराबर ही ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट होगा आपके बालों पर और कलर से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बाद आपको इसका एप्लीकेशन करना है, अपने रूट से लेकर एंड तक करना है। अगर आप सिर्फ रूट टचअप के लिए हिना का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल रूट के लिए आप रूट्स पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने एंड्स पे लगाएंगे ना, तो आपके एंड्स भी बहुत अच्छे होंगे। बाल जो है फ्रिजीनेस का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है अगर आप हिना का यूज़ करते रहते हैं तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूरे बालों पर लगाइएगा। साथ ही साथ एक और बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है हिना लगाते वक्त, जिनके बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं, उनको ना आगे के जो बेबी हेयर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो हमेशा उठे उठे से होते हैं, उसमें हिना नहीं पहुंच पाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ तक हिना पहुँचती ही नहीं है, काफ़ी बार ऐसा होता है वहाँ तक हिना नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो बाल हमेशा उठ जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि अपना जो भी एप्लीकेशन आपको करना है, अगर आप बन बनाने में कंफर्टेबल हैं तो हिना का बन बना सकते हैं, अगर आप ब्रश की हेल्प से लगाना चाहते हैं तो उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं कि बन का हिना से बन कैसे बनाते हैं, तो आप ये वीडियो आई बटन में मैं दे रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं और इजीली अपना खुद का जो है हिना से हेयर बन बना सकते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा।
फिर हम यहाँ पर रूट टचअप की बात कर रहे थे। जो बेबी हेयर्स होते हैं वो उठ के आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने पूरा हिना अपने बालों पर अच्छे से लगा लिया। उसके बाद जो आपका लेफ़्ट हेयर थोड़ा सा हिना जो बचा के आप रखिएगा, एंड में आप किसी भी ब्रश की हेल्प से आपको मोटी मोटी लेयर जो है आगे की साइड में लगा लेनी है। जिससे क्या होगा ना, मोटी लेयर आपको लगानी है, क्योंकि मोटी लेयर अगर आप लगाएंगे ना तो वो जो बाल हमेशा उठ जाते हैं वो नहीं उठेंगे, वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपको कलर भी मिल जाएगा हिना का। जो आपका बेबी हेयर्स जो छोटे छोटे ग्रे होते हैं ये तभी सॉल्व होगा जब आप वहाँ पर एक थिक सी लेयर लगा लेंगे, क्योंकि हल्की पतली लेयर से वो कभी भी कवर अप नहीं होते हैं, हमेशा छूट जाते हैं। इसलिए आपको एक ब्रश लेना है, आप चाहें तो कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं, आप चाहें तो टूथब्रश से भी हिना को ऐसे लगा सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे लगाइएगा, लेकिन मोटी लेयर ज़रूर लगाइएगा और हिना को इतना ही घोलिएगा कि वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो, जितना हो सके वो थिक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर थिक होगी तो वो कभी भी ड्रिप नहीं करेगी, वरना फिर वो गिरती रहेगी और बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है। ना आप बैठ पाते हैं सही से और ना ही कोई काम कर पाते हैं। इसलिए हिना को हमेशा जब भी घोलिएगा तो धीरे धीरे घोलिएगा पानी से, ताकि जो हिना है वो हमेशा थिक रहे, ज़्यादा पतली नहीं हो। क्योंकि मोटी हिना से जो हमने मोटा सा पेस्ट बनाया है उसको तो हम हल्का सा पतला कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पतला हो गया है ना उसको जो है थिक करने के लिए हमें और ज़्यादा हिना का यूज़ करना पड़ेगा, तो काफ़ी बार वेस्ट भी हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा जो है हिना को थिक ही घोलना है ताकि आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकें। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।